देखते हुए आला हजरत ने जवाब दिया, क्योंकि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। ये तारीख साज मजलिस आपके सामने पेश की गई है, जहाँ पर पड़ोसी मुल्क के खतीब भी आपके सामने बैठे हुए हैं। इंशाअल्लाह थोड़ी देर ही में आप इनकी खिताब को भी सुनिएगा। आले नबी औलादे अली में तशरीफ़ फरमा है, उलमा इकराम की जम्मे गफ़ीर है। तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ ही में आवाम से अदब की अपील करता हूँ, इसलिए कि हमारे अक्ल को भी दिमाग की ज़रूरत होती है। आला हज़रत फरमाते हैं, फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबके खाए क्यों, फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबके खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों, और रुखसते काफिले का शोर गश से हमें उठाए क्यों, रुखसते काफिले का शोर गश से हमें उठाए क्यों, सोते हैं उनके साए में कोई हमें जगाए क्यों, सोते हैं उनके साए में कोई हमें जगाए क्यों। देखिए जो पिंडाल है, आपको लगता होगा ये पिंडाल का साया है, पिंडाल के हम नीचे हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए हम किसी पिंडाल के नीचे तो जरूर है, मगर साथ में औलियाए किराम का साया भी यहाँ पर आपको नजर आता हुआ नजर आएगा। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, मैं अपनी गुफ्तगू को बड़ी तेजी के साथ आपके दरमियान पेश करूं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इन्ना आतैनाकल कौसर, ए महबूब हमने आपको बहुत सारी खूबियां दी, हमने आपको अल कौसर अता फरमाया। अब तवज्जो के साथ सुनना, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, जमा मुतकल्लिम का सिगा लाकर आतैना या रसूल, हमने आपको अता फरमाया। आप यहाँ पे रसूल भी नहीं लाया, फकत रसूल भी नहीं लाया, नबी भी नहीं लाया, फकत नबी करीम को मुतलकन अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, महबूब हमने आपको अता किया, महबूब हमने आपको अता किया। तो यहाँ पर अता करने के लिए रसूल के लिए जो है, रसूल होना भी जरूरी नहीं था, नबी होना भी जरूरी नहीं था, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने शान महबूबियत को दिखाकर अल्लाह ने कहा, महबूब हमने आपको अता फरमाया, नहीं कहा नबी हमने आपको अता फरमाया। अल्लाह अकबर। देखो तो सही इस अल कौसर से क्या मुराद है, हमारे अइम्मा क्या मुराद लेती हैं, हम रोज पढ़ते हैं, रोज सुनते हैं, आखिर इससे मुराद क्या है? क्या हौज़े कौसर है? हमने इमाम से रुजू किया, हमने पूछा आप इस अल कौसर से क्या मुराद लेते हैं? उन्होंने कहा इससे हौज़े कौसर तो जरूर मुराद लेता हूँ, लेकिन इन तमाम कसरतों के सामने हौज़े कौसर उन कसरतों का एक जुज है, उन कसरतों का एक जुज है। आपको बताओ, ये आप जो हमारी पूरी बॉडी को देख रहे हैं, इस पूरी बॉडी का एक पार्ट जो है, ये हाथ है, ये उंगलियां हैं, उसी तरीके से अल्लाह ने नबी को इतनी कसरतें दी कि हौज़े कौसर नबी की कसरतों के सामने एक जुज़ के मुतारादिफ है। अल्लाह अकबर कबीरा। आओ हम पता करते हैं इमाम मुजाहिद से। अल्लाह, इमाम मुजाहिद कौन है? आपको पता है इमाम मुजाहिद हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास के शागिर्द है। अब्दुल्ला बिन अब्बास कौन है? ये रसूल करीम की चचाजाद भाई में से है, और रसूल करीम से इन्होंने कहा था, हुजूर हमारे इल्म के लिए दुआ करें। सरकार ने दुआएं दी, फिर कहा अब्दुल्ला जो है अच्छे मुफस्सिरों में से है। अल्लाह अल्लाह। आज आप स्टेज में देखो, और एक कोई पीर साहब की तारीफें करेगा, हाँ तारीफ करेगा, क्योंकि उनकी निस्बत रसूल करीम से है, निस्बत से शायद मुमताज होती है। तुम्हारा ताल्लुक अगर तुम पत्थर हो, तुम्हारा ताल्लुक अगर किसी गंदी जगह से हो जाए, लोग तुम्हें चढ़कर छोड़कर चले जाएंगे, मगर वही पत्थर अगर शहूदे मिल्लत के मज़ार पर लगेगा तो लोग उस पत्थर को भी चूम के नजर आएंगे, तो लोग इनकी तारीफ करते हैं, तो गोया रसूल करीम की निस्बत को देख कर करते हैं। अल्लाह अकबर। देखो यहाँ पर कोई और तारीफ नहीं कर रहा, बल्कि रसूल करीम खुद
तारीफ कर रहे हैं। अब्दुल्ला बिन अब्बास अच्छे मुफस्सिरों में से है और यही अब्दुल्ला बिन अब्बास के जो शागिर्द है वो इमाम मुजाहिद है। इमाम मुजाहिद से हमने पूछा आप इससे क्या मुराद लेते हैं? इमाम मुजाहिद ने कहा मैं अल कौसर से अल खैरा कुल्ला मुराद लेता हूँ, यानी तमाम खैरों का मैं कुल मुराद लेता हूँ। अब देखो तो सही, खैर की चीज में है, भलाई की चीज में है। आप कहोगे भलाई देखने में है, तुम भी देखते हो, हम भी देखते हैं, हमारी निगाहें यहाँ से वहां तक जाती है, भीड़ से आगे नहीं जा सकती, लेकिन भलाई तो इस पर है, खैर तो इस पर है कि हम भीड़ के उस पार भी देखें। तो इमाम मुजाहिद के तफसीर से हमें मालूम हुआ रसूल करीम पास को भी देखते हैं, दूर को भी देखते हैं, रसूल करीम पास को भी देखते हैं, दूर को भी देखते हैं। इसलिए कोई बंदा अगर उन्हें पुकारे तो उन बद मजहबों के, उन बद अकीदों के अकीदे को अपनाए नहीं, बल्कि इमाम मुजाहिद के अल खैरा कुल्ला को दलील बना ले और ये कह दे कि जहां भी जिक्र मुस्तफा होता है खुद खुदा वहां करीब होता है। अल्लाह रब्ब कबीरा, आपको करना क्या है? आपको रसूल की अज़मत को जाननी है, आपको रसूल के शान को समझना है। इसलिए कि अगर आप समझ गए तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। हाँ, रसूल करीम को अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम खैरों का कुल दिया। अब देखो तो सही, खैर किस चीज में है? खैर इस चीज में है, खैर इस चीज में है कि बंदा दूर की आवाज को भी सुने, बंदा पास की आवाज को भी सुने। रसूल करीम दूर को भी सुनते हैं, पास को भी सुनते हैं। हम पुकारे यहाँ, रसूल करीम सुनते हैं, हम बुलाए यहाँ, रसूल करीम का नूर, रसूल करीम का फैजान हम पर जारी होता वजाता है। आपको मालूम है अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी कसरत अता की कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे मुस्तफा को मुख्तार बना दिया। अल्लाह अकबर। आपको मालूम है जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को मुख्तार बनाया तो अल्लाह वो चीजें जो मुहाल थी रसूल के लिए मुहाल नहीं हुई, रसूल के लिए नामुमकिन नहीं हुई, बल्कि रसूल के अदाओं में, रसूल की अदाओं में हमें उनकी झलकियां नजर आती हुई आई। आप कहोगे कौन सी अदा की बात कर रहे हो? हमने कहा हम सब कोई चांद में जाना चाहते हैं, हम सब कोई जो है जमीन के नीचे से चांद को देखते हैं, मगर अल्लाह ने रसूल को तमाम खैरों का कुल दिया तो इस तरीके से दिया कि रसूल करीम छोटे हैं, अपने कदमों को हिलाते हैं तो आसमान का चांद रसूल के लिए खिलौना बनता बरसाता है। रसूल करीम को अल्लाह ने इतनी कसरतें दी, अल्लाह अकबर। जब कोई मुशरिक, जब कोई मुनाफिक, जब कोई काफिर आकर मुतालबा करे कि रसूल हमें कोई मौजज़ा दिखाए, अल्लाह अकबर, अल्लाह तबारक व तआला मेरे नबी के कसरतों को जाहिर करने के लिए हुक्म देता है, महबूब अपनी उंगलियों को चांद की तरफ उठाए। अल्लाह अकबर। रसूल करीम चांद की तरफ इशारा करती है, चांद तो टुकड़ा हो जाता है। तो लोगों, तुम उन लोगों के फॉलोवर बनकर, उन लोगों के फैन बनकर ना रहना जो कि चांद पर चले जाते हैं। अरे तुम उसके फैन बन जाओ जिसके इशारे से चांद तो टुकड़ा हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मुदस्सिर बाबू, शाने मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, उर्से मंजूरी व शहूदी। अज़ीज़ाने ग्रामी, तो आज हमें फैन बनने की जरूरत किसकी है? हम उससे फैन बनेंगे, हम उसकी पैरवी करेंगे जिसके पास तमाम खैरों का कुल होगा। आप जो है किसी की चमचागिरी करते हो, जिसके पास माल होता है, जिसके पास दौलतें होती है, लेकिन मुस्तफा के पास तो अल खैर कुल्ला है, तमाम खैरों का रसूल करीम को कुल इख्तियार दिया गया है। अल्लाह अकबर। इसलिए आपको किसी से रिश्ते को मजबूत करना है, आपसे किसी को, आप अगर किसी से ताल्लुकात को मजबूत करना चाहते हैं, नबी करीम से करे। यही वो है जो जन्नत भी तकसीम करने वाले होंगे, यही वो है अगर ये धुतकार देंगे तो तुम जो है जहन्नम की वादियों पर भटकते नजर आओगे। आपको मालूम है रसूल करीम को, रसूल करीम की अज़मतें निराली, उनकी बात निराली, और आपको मालूम होना चाहिए हमने कहा निस्बत से शाय मुमताज होती है, तो उनसे निस्बत उनकी औलादों को हो गई तो इनकी औलादी भी मुमताज हो गए। आपको मालूम है हज़रत
जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर जब रसूल करीम जाते हैं अपने लुआबे दैन को डालते हैं, जब डालना होता है उनके हांडी में बरकत आ जाती है। अल्लाह होता यूं हो जहां पर दो लोग खा सकते थे वहां पर पूरा काफिला खाना खाते हुए जाता है। हमने कहा सरकार इन तमाम खैरों का कुल तो आपके पास है कि आपके औलादों के पास भी है। रसूल करीम ने फरमाया हाँ हाँ, अल्लाह ने जिस नूर से मुझे बनाया उसी नूर के बच्चे खमीर से मेरी औलादों को बनाया है, उसी नूर के बच्चे खमीर से अल्लाह ने मेरी औलादों को बनाया है। हमने कहा उनके अंदर भी ये कसरतें पाई जाती होगी, पूरे कसरतें नहीं मगर आपके कसरतों की कुछ तो हल्की नजर आएगी। रसूल करीम के गुलामों से मालूम हुआ कि हम अगर शहूदे मिल्लत के तारीख का मुताला करें रसूल करीम के नूर की झलकियां हमें नजर आएगी, रसूल करीम के अल कौसर की झलकियां हमें नजर आएगी। हाँ हाँ, रसूल करीम जो है वक्त अल्लाह से लेते नहीं है बल्कि अपने चाहने वाले को अता भी करती है। आपको मालूम है शहूदे मिल्लत की जात क्या है, उनकी बात क्या है, इनका पावर क्या है, इनका मकाम क्या है। देखो तो सही ये पावर आया कहां से, पावर मिला कहां से। आपको मालूम है ये तमाम लाइटों को जो आप देख रहे हो, तमाम लाइटें तमाम रोशनियां आपको दे रही है, लेकिन क्या आपको मालूम है इनके ताल्लुकात कहां जुड़े हैं? इनके ताल्लुकात जो है पावर हाउस से जुड़े हैं। तो आपके जहन को करीब करने के लिए बताओ मुस्तफा करीम की जात, मुस्तफा करीम की जात पावर हाउस की तरह है। फिर वही बिजली जब बगदाद की सरजमीन पर गिरती है तो अल्लाह बंदा अब्दुल कादिर जिलानी बनता नजर आता है। फिर वो बंदा बिस्मिल्लाह नहीं कहता बल्कि अल्लाह के हुक्म से रसूल की अता से मुर्दे को बिस्मिल्लाह कहकर जिंदा करता नजर आता है। फिर वही बंदा जब हिंदुस्तान की सरजमीन को चुनता है तो आहा वो जो है हिंद का राजा बन जाता है। अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह तबारक व तआला उसके हाथ से 9 लाख काफिरों को मुसलमान भी करवाता है। रसूल करीम की शान निराली, रसूल करीम की बात निराली। जब जब का नूर बगदाद की जमीन पर पड़े तो बगदाद पर कुतुब जन्म लेना शुरू हो जाए। जब उनकी का खून, जब उनका नूर, जब उनका नूर हिंदुस्तान की वादियों पर पड़ती है, हिंदुस्तान पर हमें साबिर कलजर की जात भी नजर आती है, हमें जो है मखदूम सिमना की भी जात नजर आती है। फिर अगर हम दूर ना जाए अपने सहन को करीब करें तो हमें शहूदे मिल्लत की जात नजर आती है और ये अपने नूर से पूरे इलाके को मुनव्वर कर रहे हैं। तो गोया वो चार्ज वहां से होकर आते हैं और यहाँ पर आकर हमें फैज लुटाते हैं। उनके फैजान से भी हमें फैज़याब होना है। उन्हें भी अल्लाह तबारक व तआला ने खूब कसरतें अता फरमाई। आपको मालूम है हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर जब रसूल करीम गए थे उन्होंने अपना लुआब धन हज़रत जाबिर कांडी पर डाला था, उसके खाने पर बरकत हो गई थी। आपको मालूम है हुजूर शहूद मिल्लत हजारीबाग की सरजमीन पर है, लाखे एक गांव है, अल्लाह वहां पर जाते हैं उन्हें दावत दी जाती है, हुजूर आप हमारे घर आना। अल्लाह अकबर, हुजूर शहूद मिल्लत कहते ठीक है मैं आता हूँ, लेकिन उनके साथ उनके मुरीदे भी थे, उनके साथ जो है उनके मुरीदीन का एक बड़ा सा काफिला था। अल्लाह अकबर, आपको मालूम है उनके घर जाते हैं, जाने के बाद उन्होंने दावत को कुछ लोगों की थी मगर एक जम्मे गफीर वहां पर हाजिर है। अल्लाह हुजूर शहूद मिल्लत कहते हैं इमामुद्दीन परेशान हो, परेशान ना हो, अल्लाह तबारक व तआला तेरे खानों में बरकत देगा। हुजूर शहूद मिल्लत ने कहा ये ले मेरा गमछा उस खाने में ढक दे। अल्लाह उस गमछे को उन खानों में ढकना था जहां पर थोड़े से लोगों के लिए खाना बनाए गए थे। अल्लाह अकबर, वो साहिबे खाना कहते हैं पूरे घर वाले खाए, उनके तमाम मुरीदीन खाए और तमाम खाते गए, चलते करे। अल्लाह अकबर, लेकिन फिर भी दाना किसी के लिए कम नहीं हुआ। हमने जानने की कोशिश की आखिर ये करामत किस तरीके से हुई। आला हजरत ने जवाब दिया क्योंकि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मुदस्सिर बाबू, नारे।
अल्लाह तबारक व तआला के रसूल गैब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी शान है, बड़ा उनका बड़ा ही मकाम है। आपको मालूम है अल्लाह जब अल्लाह के रसूल मेराज की रात गए थे, क्या हुआ था? जिब्रील अमीन साथ छोड़ दिए थे। अल्लाह जिब्रील अमीन के पर थक गए, वो अब कहने लगे अब अगर हम इससे आगे बढ़ेंगे तो अब जो है हमारे परे जो है वो चल जाएगी, अब हुजूर आप ही आगे जाए। हुजूर गए, अल्लाह ने पास बुलाया, महबूब तुम पास आओ, महबूब तुम पास आओ। हुजूर करीम पास आते गए, हत्ता के अल्लाह तबारक व तआला ने अपना दस्ते कुदरत नबी करीम के कांधे पर रख दिया, अपना दस्ते कुदरत नबी करीम के कांधे पर रख दिया। और सरकार फरमाती है जब अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत को मेरे कांधे पर रखा, उसके नूर को, उसकी ठंडक को मैं अपने सीने पर महसूस कर रहा था। रसूल करीम की शान निराली, उनकी बात निराली। हमने शौक़े मिल्लत की तारीख को जांचने की कोशिश की, मुताला की कोशिश की। अल्लाह उनके शहजादे फरमाते हैं, उनके शहजादे फरमाते हैं, एक रोज अब्बा से हमने पूछा अब्बा आप एक कांधे को ऊंचा करके क्यों चलते हो? एक कांधा आपका नीचा होता है। जिन लोगों ने आपकी ज़ियारत की है उन्हें मालूम होगा हुजूर शौक़े मिल्लत का जो है एक कांधा थोड़ा सा ऊंचा रखता था, एक कांधे को वो नीचे रखा करते थे। अल्लाह उनके बेटे ने पूछा अब्बा वजह क्या है? आपका एक कांधा ऊंचा है, एक कांधा नीचा है। शौक़े मिल्लत कहते बेटा मैं अल्लाह के खौफ से रो रहा था, अल्लाह के खौफ से रो रहा था। मेरे सामने जो है हश्र का मैदान जो है वो कायम था, मैं खौफ कर रहा था मेरी बारी आएगी, अल्लाह मेरे साथ क्या करेगा। उस वक्त मदीने वाले मुस्तफा की ज़ियारत होती है, रसूल करीम ख्वाब में आते हैं और कहते शहूद घबराते क्यों हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और उस वक्त रसूल करीम ने अपना हाथ ख्वाब में शहूद मिल्लत के कांधे पर रखा था। तो उनका ये ताज़ीम था, उनका ये मकाम था कि शहूद मिल्लत फरमाती है जब रसूल ने मेरे कांधे पर हाथ रखा उसकी ठंडक मुझे भी महसूस हुई और मैंने गवारा नहीं किया जिस कांधे पर रसूल करीम हाथ रख दे वो दूसरे कांधे का हम आया हो, वो दूसरे कांधे के बराबर हो। इसीलिए मैं जब भी चलता हूँ एक कांधे को ऊंचा करके चलता हूँ। जब भी मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों अपने रसूल की शान को समझो, उनके साथ ही जो है उनके औलादों के मकाम को भी समझो। आपको मालूम है लोग आज वलियाने किराम के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। कोई कहता है मरकर मिट्टी में मिल गए होंगे, कोई कहता है वो जो है जमीन उन्हें खा ली होगी। पर मैं कहता हूँ नहीं नहीं, हम जब अपने असलाफ की तारीख को देखते हैं हम तो ये पाते हैं उनका जिस्म सलामत है, उनकी रूहें जो है जन्नत की वादियों पर टहलती है। हम उनकी तारीख का मुताला करते हैं, हम उनके चेहरे पर वही नूर देखते हैं। हमने तमाम जगह पर देखा उनकी औलादे जो खास औलादे हैं, खास औलादे वाली है, हमने उनके जिस्म को सलामत पाया। अल्लाह पर एक इंसान जो है शक के साथ कहने लगा हुजूर मंजूर मिल्लत अब यहाँ से जो है कुछ ना किया जाए, उनका जिस्म जो है सड़ चुका होगा। माज़अल्लाह 2 साल के बाद जमीन धंसती है। तवज्जो के साथ सुनना, 2 साल के बाद जो है उस कब्र से एक गड्ढा हो जाता है। हमने पूछा अल्लाह गड्ढा होने की क्या वजह है? देखो अल्लाह के हर एक काम पे मसलियत होती है, अल्लाह के हर एक काम पर मसलियत होती है, अल्लाह के हर एक काम पर मसलियत होती है। इस पर क्या मसलियत हो सकती है? आपको मालूम है एक इंसान जिसका नाम ज़हन पे तो नहीं आ रहा, लेकिन आपको बताऊं महालदार साहब एक इंसान का नाम था, हफ्ते गज का वो था और साथ में अंधारू साहब भी उनका नाम था। मैं उन लोगों को जानता तो नहीं, इसलिए कि इस दुनिया को छोड़कर चले गए, हमें लोगों ने बताया, हमें बूढ़े बुजुर्गों ने बताया। अल्लाह अकबर, जब लोगों ने ये कहा हुजूर शहूद मिल्लत का जिस्म जो है, हुजूर मंसूर मिल्लत का जिस्म जो है सड़ गया होगा, उसके कुछ साल के बाद जो है उस कब्र पे एक गड्ढा हो गया, उस कब्र पर एक खाई बन गई, वो कब्र जो है थोड़ा सुराख हो गया। और आपको मालूम है अल्लाह को क्या दिखाना मकसूद था, अल्लाह को क्या बताना मकसूद था। अल्लाह तबारक व तआला की मसलियत को देखो, अल्लाह तबारक व तआला के शान को देखो। जो मज़लूम बुजुर्ग अपनी हस्ती को छुपाए रखे, अल्लाह चाहे उन्हें इज्जत देना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर पीरे तरीकत सुरूर अहमद साहब किबला, हुजूर पीरे तरीकत
सुरूर चढ़ा ले, फूल भी चढ़ा ले, दुआएं भी मांग ले, उन लोगों से भी मिल ले जो तुम्हें छोड़कर गाड़ी से पहले पहुंच चुके हैं। अल्लाह अकबर। वो कहते हैं हम उन लोगों से भी मुलाकातें की जिन लोगों ने हमें छोड़कर रखते सफर माना था, जिन लोगों ने हमें छोड़कर इन सफरों के मराहिल को तय किए थे। हमने उनसे मुलाकात की, फिर हमने कहा हुजूर वापस जाने के लिए क्या इंतजाम हो सकता है? हमारे पास पैसे नहीं है। कहते घूम लिए, दुआएं मांग लिए, पैसे लूट लिए, अब आ मेरे पास, अब पीठ से पीठ फिर लगा। अल्लाह अल्लाह, फिर पीठ से पीठ लगाना होता है, फिर वो अपने घर पर पहुंचता नजर आता है। अल्लाह अकबर कबीरा। इनकी बड़ी शान निराली है, इनकी काफी बड़ी जो है बात है, इनकी काफी हस्ती है, इनके पूरे खानदान में जो है नूरी नूर बढ़ता है। इनकी तमाम अदाओं में हमें करामतें नजर आती है, इनकी अदाओं में, इनकी गुफ्तार में, इनकी रफ्तार में हमें अल्लाह के ज़हूर का जो है इल्म होता हुआ नजर आता है। आपको मालूम है हुजूर शौते मिल्लत के जद्द अमजद जिन्हें हम जो है हुजूर सैयद महबूब अली शाह रहमा कहते हैं। आपको मालूम होना चाहिए, आप डायरेक्ट आकर यहाँ पर हाजिरी देते हो, लेकिन हजारीबाग पहले जब आती है तो पहले वहाँ हाजिरी देते हैं, फिर हुक्म होता है कि यहाँ हाजिरी दी जाए। आपको मालूम होना चाहिए उनकी जात निराली थी, उनकी बात निराली थी। अगर उनकी तारीख के बारे में बात करूं काफी वक्त लगेगा, मगर याद रखो उनकी जात ऐसी थी, उनकी बात ऐसी थी कि वो जहाँ चाहते थे बगैर गाड़ी की सवारी कर लिया करते थे। सुन के हैरत होगी, मगर आपने हजरत पीर फरीदुद्दीन का नाम सुना होगा, आपने जो है हजरत मुबारक अली शाह का नाम सुना होगा। ये इनके पीर थे, इन्होंने ने खिलाफत दी थी। अल्लाह अकबर। इन्होंने वसीयत की थी कि जब मैं मर जाऊं, जब मेरा फौत हो जाए, जब मेरा फौत हो जाए, उस वक्त जो है मेरे महबूब को कहना वो मेरा जनाजा पढ़ा दे। लेकिन बात इस तरीके से हुई थी, जब उनकी जनाजा खड़ी थी उस वक्त हुजूर महबूब अली शाह रहमा जो है किशनगंज पर थे। उस वक्त जो है देखो दरभंगा का सफर जो है आम नहीं है, दरभंगा के सफर के लिए जो है वक्त लगते हैं। अल्लाह अकबर। आपको मालूम है लोग इंतजार कर रहे हैं, लोग जो खड़े हैं, कौन है महबूब, कब आएगा, हम उसके इंतजार पर खड़े हैं। हुजूर महबूब अली शाह रहमा एक अपने हुजरे पर जाते हैं, खानका पर जाते हैं, दरवाजे को बंद करते हैं। अल्लाह अल्लाह, बंद करना था, लोग देखते हैं, दरभंगा वाले देखते हैं, हुजूर महबूब अली शाह जो है हमारे सामने मौजूद है। वो वहां जाते हैं, कुछ ही लम्हा में वो सफर करते हैं, फिर जनाजा पढ़ाकर वापस आते नजर आती है। इसलिए इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, इनकी शान निराली है, इनकी बात निराली है, इनके फैजान से आपको जो है फैज़याब होना है। लेकिन याद रखो जब इनके फैजान से हम फैज़याब हो जाएंगे, हमारी जो है ज़ाहिरी भी संभल जाएगी, हमारा जो है बातिन भी संभल जाएगा। आप देखो आज जो है आप बाजार की जीनत बने बैठे हो। आप बस 5 मिनट में गुफ्तगू को बताकर खत्म करूं। आप आज बाजार की जीनत बने बैठे हो और फिर ये सोचते हो हम पर जो है निगाहें मंजूर मिल्लत होगी, हम पर जो है निगाहें शौद मिल्लत होगी। मैं कहता हूँ ठीक है तुम पर निगाहें रहमत हो जाएगी, लेकिन जब निगाहें रहमत हो जाती है फिर तुम्हारा क्या होता है देखो तो सही। जब तुम पर निगाहें रहमत होगी, जब शौद मिल्लत तुम पर निगाहें करम डालेंगे, तो तुम्हारी जो है बातिन की भी इस्लाह होगी, तुम्हारे जाहिर की भी इस्लाह होगी, फिर तुम गुनाहों से बच जाओगे। तो आज इनकी औलादों को देखो और उनके फैजान के तुम मतलूब बन जाओ। हाँ हाँ, अगर उनका करम हो जाए तो कल तुम जाकर फातिया करोगे, बाजारों की जीनत नहीं बनोगे, कल जाकर जो है तुम जो है लहवल ईद की चीजों को नहीं खरीदोगे, तुम जो है बाजार को जो है फरोख नहीं दोगे, बल्कि तुम इनकी सोबत इख्तियार करने की कोशिश करोगे। जब तुम मुकद्दर के सिकंदर बन जाओगे तो तुम आज गुनाह की अड्डों को आबाद करते हो। अगर इनकी निगाहें करम हो जाए तो यहाँ से उठकर जाओगे, तो मस्जिद का तुम रुख करते हुए जाओगे, तुम्हारी नमाजें कसा रही होगी, तुम अपनी निगाहों की हिफाजत करोगे। ये कब होगा? जब तुम पर निगाहें मंजूर मिल्लत होगी। अगर आप यहाँ से जाने के बाद भी आपका हाल यही है कि आप चोरी कर रहे हो, आप जो है अपने आंखों का मिसयूज कर रहे हो, तो समझ जाना हम वहां गए थे, खिलौना लेकर आ गए, वीडियो लेकर आ गए, लेकिन उनके फैजान को छोड़कर आए हैं। इसलिए हमारा मकसद ये होना चाहिए उनके दर पर आए, हम खिलौना लेकर ना जाए, उनके दर
तरफ पर आए तो हम जो है सेल्फी खींच करना जाए, उनकी तरफ पर आए हम फकत पीर साहब से मुसाफा ना करके जाए, बल्कि अपने बातिन को इस तरीके से उनके सामने पेश करे जिस बातिन में जो है अंधारानी छा गई है, उनकी एक निगाहें हमारी बातिन को भी मुनव्वर करती हुई नजर आए। इसलिए इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, एक शायर ने कहा था, अपना हस्ती पर इजारा कुछ नहीं, सब उन्हीं का है, हमारा कुछ नहीं, बेचने खुद को नबी के दीन पर, ऐसे सौदे में खसारा कुछ नहीं, ऐसे सौदे में खसारा कुछ नहीं। इसलिए इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, मैं अपनी गुफ्तगू को ऐसे खत्म करता हूँ। मेरे बोलने में आपके सुनने में कोई खता हुई, मैं तौबा करता हूँ। एक मरतबा हम सब तौबा पढ़े तौबा, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। पढ़े सब ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।